मऊगंज के गडरा गांव में हुए दोहरी हत्याकांड के बाद पुलिस ने एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल सभी मुख्य आरोपियों समेत 34 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल गडरा गांव में धारा 163 लागू है और पुलिस का बल सुरक्षा व्यवस्था में वहां मुस्तैद है। घटना के बाद पुलिस के डर से पूरा का पूरा गाँव खाली हो गया था। लोग घरों में ताले लगाकर फरार हो गए थे, जिन्हें भी अब घर वापसी के लिए प्रशासन द्वारा सूचना दी जा रही है। साथ ही घटना के बाद ग्रामीणों के मवेशियों को प्रशासन द्वारा भोजन पानी की व्यवस्था बनाई गई है। ब्रीफिंग क्या है, मतलब मऊगंज में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कल तक हमारे पास लगभग 34 लोग हमारे हिरासत में थे। उनकी कुछ की कल पूछताछ हो रही है। जो मुख्य आरोपी थे, जो अशोक कोल की पत्नी, लड़के, लड़की सभी पुलिस की हिरासत में हैं। उसके भाई वगैरह जितने हैं, जो भी मुख्य आरोपी हैं, सब पुलिस की हिरासत में हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो आपको आश्वस्त कर दूं कि लगभग 99% आरोपी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। सर, किस मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए? अभी तक 34 हैं। सर, पूरा क्या मामला रहा है? ये तो आपको पता ही है कि अशोक कोल का घर रहा। अशोक कोल की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन लोग मिलकर वो जो डॉक्टर द्विवेदी के बच्चे सनी हैं, उनकी हत्या की गई। उसके बाद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, पथराव हुआ, उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हुए और वहाँ पे बल लगा हुआ है लगातार। अभी तक की स्थिति में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। हम और आयुक्त महोदय लगातार प्रतिदिन घटनास्थल का भ्रमण किए, गांव का भ्रमण किए हैं। अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है और अब तो सारे आरोपी भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। देखने को जैसे आया है कि किसके घटनाक्रम में हत्या रही और क्या था पूरा, किसके घटनाक्रम, ये घटना को लेके किसकी क्या भूमिका रही? ये तो विवेचना का विषय है। यह क्लोज करना उचित नहीं होगा। लेकिन चूँकि अशोक कोल का घर ही था, उनके घर में ही ये घटना हुई है। और जितने आरोपियों का नाम आया, कुछ हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं। उन डिजिटल साक्ष्यों को नकारा नहीं किया जा सकता। कुछ मोबाइलों से ही मिले हैं आरोपियों के, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश है। सर, उसमें महिलाएं भी कुछ आरोपी बनी, कितनी महिलाएं हैं? अधिकतर महिलाएं हैं। सर, मामले के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया? देखिए, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। कुछ को उसी क्षेत्र से, कुछ को यूपी से, कुछ इलाहाबाद से, कुछ को प्रयागराज में, कुछ गांव से, कुछ को बनारस के आसपास लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग सभी आरोपी हिरासत में हैं। सर, गांव के कुछ लोगों द्वारा बाहर पलायन किया गया था, ताला बंद था, पुलिस उनके जानवरों को चारा पानी दे रही थी, तो क्या है वो वापस आ गए कि अभी नहीं है? देखिए, ऐसी घटना जब भी होती है तो लोगों को लगता है कि किए हों या न किए हों, कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हमें ले जाएगी। उस डर से लोग भागे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हम लोग लगातार वहाँ लिए। उससे लोगों में ये विश्वास लगा। उनको ये लगा था कि ये पुलिस हमें पकड़ने आई है। जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, कि कोई भी गैर असामाजिक या विघ्न संतोषी लोग वहाँ पे जाके कोई हरकत न करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये है। और आपने देखा, पुलिस का मानवीय पक्ष भी देखा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती। वहाँ पे जानवर हैं और पालतू छोटे छोटे जानवर भी हैं, उनको खाना पानी सब उपलब्ध कराया गया है। इवन आयुक्त महोदय ने खुद आदेश किया था जनपद और एसडीएम को कि वहाँ पे भूसा इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए, जिससे जानवर भूखे न रहें। मऊगंज डबल मर्डर कांड के 10 दिन बीत गए। जो गांव कभी 10 दिन पहले हंसता खेलता था, वह
सूना हो गया है। मऊगंज के गडरा गांव में होली के अगले दिन यानी कि 16 मार्च को खून की ऐसी होली खेली गई जिसका शोर भोपाल तक पहुंचा। दो परिवार के विवाद में एक युवक समेत एक निर्दोष एएसआई की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हुए। तो वहीं इस घटना को करने वालों समेत पूरा गांव तबाह हो गया। यहां तक कि बेजुबान मवेशियों को भूख खाने के लाले पड़ गए क्योंकि उनके मालिक घरों में ताला लगाकर भाग गए। सर, ये मऊगंज जिले में घटना हुई थी हृदय विदारक, तो उसके बाद अब क्या ऐसी स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला दायित्व पुलिस और प्रशासन का यह होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रभारी आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस ने युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया था और सुव्यवस्थित रणनीति के तहत जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में, उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था, वो हम पा चुके हैं। अब रहा सवाल और अन्य विषयों की, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पीड़ित व्यक्ति थे उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, ये उनको भी पता है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी हम सभी लोगों ने प्रयास किया है। सभी सामूहिक प्रयास है। जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। गडरा के जितने निवासी थे वो पुलिस के डर से भागे हुए थे, उन्हें भी हमने मैसेज दिया है कि वो जो कि इस घटना में शामिल नहीं हैं वे सभी लोग अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। ये मैसेज हमने कर दिया है और अब गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों में आ रहे हैं, निवास करना प्रारंभ कर दिया है। आपके द्वारा सर पशुओं को और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो घर के निवासी नहीं थे बाहर चले गए थे, ऐसी स्थिति में पुलिस बल भी हमारा लगा था, साथ ही प्रशासनिक अमला भी था। तो मुख बधिर जितने भी हमारे मवेशी हैं उनको खाने की और पानी पीने की व्यवस्था हमारे प्रशासन के द्वारा की गई थी। साथ ही वहाँ पर कुछ लोग जो कि निवासरत थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, उन्हें भी हम लोगों ने भोजन आदि की व्यवस्था कराई थी। सर, धारा 163 वापस ले ली गई कि भी लागू? वहाँ पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और इस जब तक पूर्णतया शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाती तब तक ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लागू रहेगी। सभी वर्गों से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और क्षेत्र में पूर्णतया शांति व्यवस्था है।